हेलो एंड वेलकम टू अविका एकेडमी। आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे कि त्रिभुज की सर्वांग के बारे में। किन्हीं भी दो ट्रायंगल सर्वांग कैसे होते हैं, कौन कौन से रूल से अपन उसको सर्वांग कर सकते हैं, उसके बारे में अपन आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि सर्वांग के नियम कौन कौन से हैं और सर्वांग कहते किसे हैं। तो सबसे पहले कि आज की जो अपनी क्लास है उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आज की क्लास में अपन क्या क्या डिस्कस करेंगे और क्या क्या सीखेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि दो ट्रायंगल को आप सर्वांग कैसे कर सकते हो और कौन कौन से आप नियम से उसको सर्वांग कर सकते हो। तो टोटल किन्हीं भी दो ट्रायंगल को सर्वांग करने के टोटल 5 रूल है। पहला रूल है कि ट्रिपल एस सर्वांग नियम। सेकंड वाला रूल है SAS सर्वांग नियम। थर्ड है ASA सर्वांग नियम। फोर्थ है AA सर्वांग नियम। और लास्ट एंड 5 कि RHS सर्वांग नियम कि टोटल 5 रूल्स मैं आपको इस क्लास में पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कि सर्वांग की डेफिनेशन क्या होती है। तो अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि सर्वांग की डेफिनेशन क्या है, तो दो ट्रायंगल सर्वांग होते हैं यदि उनकी शेप और साइज इक्वल है। यदि अगर आप दो ट्रायंगल को सर्वांग कब कहोगे, जब उनका आकार और माप की शेप और साइज कि उनकी जो साइज और शेप है वो सेम डिक्टो इक्वल होनी चाहिए, तब जाके आप कह सकते हो कि वो दोनों ट्रायंगल जो है वो क्या है, सर्वांग है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल दे रखा है AB और C। सेकेंड वाला ट्रायंगल आपको दे रहा है DEF। ये जो त्रिभुज ABC और DEF ये दोनों सर्वांग कब होंगे, जब पहले वाले ट्रायंगल की शेप और साइज दूसरे वाले ट्रायंगल की शेप और साइज के इक्वल होगी। तब अपन कह सकते हैं कि ट्रायंगल जो ABC है वो ट्रायंगल DEF के सर्वांग है। ठीक है, तो सर्वांग का जो सिंबल होता है वो ये होता है कि इससे आप सर्वांग को डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट, यहाँ पे आप मेरे को देख के बताओ कि इनमें से है ना कि ये फर्स्ट वाला जो डायग्राम बन रखा है वो तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है कि ये वाला ट्रायंगल कि इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को देखो कि दोनों का शेप और साइज इक्वल है, तो अपन कह सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है यानी सर्वांग त्रिभुज है। कि इस वाले ट्रायंगल की और इस वाले ट्रायंगल की शेप और साइज इक्वल है, तो अपन कह सकते हैं कि ये सर्वांग त्रिभुज है। सेकेंड वाली स्लाइड में देखो कि ये वाला जो ट्रायंगल है वो इस वाले ट्रायंगल की शेप और साइज इक्वल नहीं है, तो अपन इसको कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांग त्रिभुज नहीं कह सकते हैं। वैसे यहाँ पे कि ये वाला जो ट्रायंगल है वो इस वाले ट्रायंगल के शेप और साइज इक्वल नहीं है, तो अपन ये नहीं कह सकते कि ये सर्वांग है। अंडरस्टैंड? आगे तो नेक्स्ट जो स्लाइड है उसके अंदर देखो कि मैं आपको दो चीज़ें पढ़ाऊंगा कि एक तो इंक्लूड साइड क्या होती है और इंक्लूड एंगल क्या होता है। इंक्लूड साइड और इंक्लूड एंगल, उससे पहले कि आपको देखो कि करस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे कहते हैं। एक ट्रायंगल आपके पास ये है, इसको मान लो आप ABC और एक ट्रायंगल आपके पास है ये PQ और R। टोटल आपके पास दो ट्रायंगल है। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो अपन कह सकते हैं कि ये जो AC साइड है वो इस PR साइड के इक्वल है, तो ये दोनों जो साइड होगी वो करस्पॉन्डिंग साइड होगी। मान लो यहाँ पे एक एंगल हो कि यहाँ पे एंगल नंबर जो C है वो एंगल नंबर R के इक्वल है, तो अपन कह सकते हैं कि एंगल C एंगल R के साथ क्या है, करस्पॉन्डिंग है, संगत पार्ट है। ठीक है, इंक्लूड साइड किसे कहते हैं और इंक्लूड एंगल किसे कहते हैं, तो किन्हीं भी दो एंगल के बीच वाली साइड, यहाँ पे एंगल है यहाँ पे भी एंगल है, तो इन दोनों एंगल के बीच वाली जो साइड होती है उसको इंक्लूड साइड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इंक्लूड एंगल क्या होता है, किन्हीं भी दो साइड के बीच में, यहाँ पे एक साइड है सेकंड साइड ये कि दोनों साइड के बीच वाला जो एंगल होता है उसको अपन कह सकते हैं वो इंक्लूडेड एंगल है। अंडरस्टैंड? आई होप कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट, कि अपन जो ट्रायंगल को सर्वांग सिद्ध करेंगे वो टोटल 5 रूल से अपन सिद्ध करेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ट्रिपल एस सर्वांग नियम। सेकंड वाले पार्ट में अपन पढ़ेंगे SAS सर्वांग नियम। थर्ड वाले पार्ट में अपन पढ़ेंगे ASA सर्वांग नियम। फोर्थ वाले पार्ट में अपन पढ़ेंगे AA सर्वांग नियम। और फिफ्थ वाले पार्ट में अपन पढ़ेंगे कि RHS सर्वांग नियम। कि टोटल किन्हीं भी दो ट्रायंगल को सर्वांग करने के लिए टोटल 5 रूल है। उन 5 रूल की
मदद से आप क्या कर सकते हो, दो ट्राइंगल को सर्वांक्षम कर सकते हो। कैसे करोगे देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिपल एस सर्वांक्षमता जो नियम होता है वो क्या होता है। दो ट्राइंगल जो है वो ट्रिपल एस सर्वांक्षमता नियम से सर्वांक्षम होंगे। कब होंगे? जब पहले वाले ट्राइंगल की तीनों भुजाएं दूसरे वाले ट्राइंगल की तीनों भुजाओं के इक्वल होगी, तब अपन कह सकते हैं कि वो दोनों ट्राइंगल ट्रिपल एस सर्वांक्षमता नियम से सर्वांक्षम है। ट्रिपल एस का मतलब क्या होता है? साइड साइड साइड, यानी कि पहले वाले एंगल की तीनों साइड पहले वाले ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरे वाले ट्राइंगल की तीनों साइड के क्या होगी? इक्वल। इसमें देखो, यहाँ पे आपको दो ट्राइंगल गिवन है कि एच जी एच आई जे के एल। इस वाले ट्राइंगल की ये जो साइड है वो इस साइड के इक्वल है, जी एच आई की ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, ये वाली जो साइड है वो इस वाली साइड के इक्वल है। तो एक ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल के तीनों साइड के इक्वल है, तो अपन कह सकते हैं कि वो जो है वो ट्रिपल एस सर्वांक्षमता नियम से वो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? सर्वांक्षम। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट, सेकंड जो सर्वांक्षमता का रूल है वो है एस ए एस सर्वांक्षमता नियम, साइड एंगल साइड। दो त्रिभुज की इसके डेफिनेशन क्या है कि दो त्रिभुज एस ए एस नियम से सर्वांक्षम होंगे जब पहले वाले त्रिभुज की दो भुजाएं और उनका बीच का कोण दूसरे वाले त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच के कोण के बराबर होंगे, तब अपन कह सकते हैं कि वो एस ए एस नियम से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? सर्वांक्षम। यहाँ पे आपको दो ट्राइंगल दे रखे हैं, एम एन ओ पी क्यू आर। एम एन ओ जो है ये फर्स्ट वाला जो ट्राइंगल है और ये सेकंड वाला ट्राइंगल, ये फर्स्ट वाले ट्राइंगल में ये वाली साइड सेकंड वाले ट्राइंगल की इस साइड के बराबर है, फर्स्ट वाले ट्राइंगल में ये वाली जो साइड है सेकंड वाले ट्राइंगल की इस साइड के बराबर है। इन दोनों भुजाओं के बीच का जो कोण है वो इन दोनों भुजाओं के बीच के कोण के बराबर है। तो अपन कह सकते हैं कि ये दोनों जो त्रिभुज है वो साइड एंगल साइड की इस ट्राइंगल की पता कैसे पड़ता है कि कौन सा रूल यूज़ हो रहा है। तो अपन कह सकते हैं कि किसी भी एक ट्राइंगल से आप पता कर लो कि फर्स्ट वाले से कि ये साइड यूज हो रही है, ये वाला एंगल यूज हो रहा है, ये वाली साइड यूज हो रही है। तो अपन कह सकते हैं एस ए एस कि एस ए एस सर्वांक्षमता नियम से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? सर्वांक्षम हो जाएंगे। ठीक है। थर्ड जो रूल है वो थर्ड रूल है ए एस ए सर्वांक्षमता नियम कि दो ट्राइंगल जो है वो दो ट्राइंगल ए एस ए सर्वांक्षमता नियम से कब सर्वांक्षम होंगे? तो देखो, दो ट्राइंगल ए एस ए नियम से सर्वांक्षम होंगे यदि एक त्रिभुज की, ये मान लो फर्स्ट है ये मान लो सेकंड है, एक त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा के अगर बराबर है तो अपन कह सकते हैं कि वो दोनों ट्राइंगल ए एस ए नियम से सर्वांक्षम है। यहाँ पे देखो, फर्स्ट वाले ट्राइंगल का एंगल नंबर जो टी है वो सेकंड वाले ट्राइंगल के एंगल नंबर डब्ल्यू के इक्वल है। फर्स्ट वाला जो ट्राइंगल है उसका एंगल नंबर जो यू है वो सेकंड वाले ट्राइंगल के एंगल नंबर एक्स के बराबर है। ठीक है। फर्स्ट वाले ट्राइंगल की दोनों कोण के बीच की जो भुजा है वो सेकंड वाले ट्राइंगल में दोनों कोण के बीच की भुजा के बराबर है। तो अपन कह सकते हैं कि ये ए एस ए एंगल साइड एंगल ए एस ए नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांक्षम हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट है डबल ए एस सर्वांक्षमता नियम। फोर्थ जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डबल ए एस। फोर्थ जो सर्वांक्षमता का नियम है वो है डबल ए एस सर्वांक्षमता नियम। दो ट्राइंगल डबल ए एस सर्वांक्षमता नियम से सर्वांक्षम होंगे यदि पहले वाले ट्राइंगल के दो कोण और एक साइड दूसरे वाले ट्राइंगल के दो कोण और एक साइड के इक्वल है। यहाँ पे देखो, ये जो फर्स्ट वाला ट्राइंगल है इसका एंगल नंबर ए सेकंड वाले ट्राइंगल के एंगल नंबर डी के इक्वल है। फर्स्ट वाले ट्राइंगल का जो एंगल नंबर बी है सेकंड वाले ट्राइंगल के एंगल नंबर ई के बराबर है। फर्स्ट वाला जो ट्राइंगल है उसकी जो एसी साइड है वो सेकंड वाले ट्राइंगल की डीएफ भुजा के इक्वल है। तो अपन कह सकते हैं कि एंगल साइड डबल ए एस नियम से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? सर्वांक्षम हो जाएंगे। आई होप कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट और लास्ट कि पांचवा जो रूल है अपना
वो है RHS सर्वांग क्षमता नियम, जो केवल और केवल समकोण त्रिभुज में यूज होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होता है। ठीक है, तो दो समकोण त्रिभुज RHS नियम से सर्वांगक्षम होंगे जब पहले वाले ट्रायंगल का 90 डिग्री सेकंड वाले ट्रायंगल के 90 डिग्री के इक्वल हो, पहले वाले ट्रायंगल की हाइपोटेनस सेकंड वाले ट्रायंगल की हाइपोटेनस के इक्वल हो, पहले वाले ट्रायंगल की एक साइड सेकंड वाले ट्रायंगल की एक साइड के इक्वल हो, तब जाके अपन कह सकते हैं ये दोनों जो ट्रायंगल है वो RHS सर्वांग क्षमता नियम से क्या है, सर्वांग क्षमता नियम से सर्वांगक्षम हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपको दे रखा है, ये जो स्लाइड है इसके अंदर आपको टोटल 4 फिगर दे रखे हैं। आपको देख के बताना है कि इनमें से कौन कौन से जो फिगर है वो तो सर्वांगक्षम है और कौन कौन से फिगर सर्वांगक्षम नहीं है, तो अपन चेक कर लेंगे। नेक्स्ट वाली स्लाइड पे इसका आंसर है, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके अपने आंसर को कमेंट करो कि आपके कौन कौन सा आपको सही लग रहा है, फिर नेक्स्ट वाली स्लाइड में आंसर मैच कर लेना। तो पहला वाला जो फिगर है उस पहले वाली फिगर में अपन देखते हैं कि कौन सी इसके अंदर सर्वांग क्षमता कसौटी यूज हो रही है। तो पहले वाले ट्रायंगल में एंगल नंबर ए जो है वो सेकंड वाले ट्रायंगल के एंगल नंबर जेड के इक्वल है। पहले वाले ट्रायंगल में एंगल नंबर जो सी है वो सेकंड वाले ट्रायंगल के एंगल नंबर एक्स के बराबर है। पहले वाले ट्रायंगल में ए सी जो भुजा है वो सेकंड वाले ट्रायंगल में एक्स जेड भुजा के बराबर है। तो अपन कह सकते हैं कि इसके अंदर कौन सी कसौटी यूज हो रही है। तो देखो कि सबसे पहले एंगल काम में आ रहा है, फिर उसके बीच वाली साइड, फिर एंगल। तो ASA नियम से ये फर्स्ट वाला जो फिगर है वो सर्वांगक्षम हो जाएगा। ठीक है, इसको देखो थर्ड वाले फिगर को, कि यहाँ पे देखो ये जो कोण है वो इस कोण के बराबर है। क्यों है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है तो वर्टिसेस, हाँ, कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, शीर्ष में कोण बराबर होते हैं। तो अगर ये एंगल नंबर 1 है और ये इधर वाला एंगल नंबर 2 है तो एंगल नंबर 1 किसके बराबर होगा, एंगल नंबर 2 के बराबर होगा। ये वाली जो साइड है वो इस वाली साइड के इक्वल है, फिर ये वाला जो कोण है वो इस वाले कोण के इक्वल है। ठीक है, तो ये जो है वो हो जाएगा अपने एंगल साइड। AAS नियम से ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सर्वांगक्षम हो जाएगा। इसमें देखो, इसमें एंगल, ये जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल है, ये जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल है, ये जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल है। तो AAA नियम से, अब AAA नियम तो होता ही नहीं है, तो ये जो दोनों फिगर है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ये रूल अपन ही नहीं पढ़ा, टोटल 5 रूल से अपन सर्वांगक्षम कर सकते हैं। फोर्थ वाले फिगर में देखो कि ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, ये कोण इसमें कोण की इस वाले कोण के इक्वल है। अब ये भुजा किसी इस वाले ट्रायंगल की दे नहीं रखी, तो इसके अंदर अपन की कोई सी कसौटी यूज हो ही नहीं रही, तो अपन कह सकते हैं ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। देखो ये आंसर है कि पहले वाला जो फर्स्ट और थर्ड फिगर था कि ये ASA नियम से सर्वांगक्षम है और ये AAS नियम से सर्वांगक्षम है, और ये दोनों जो थे वो सर्वांगक्षम नहीं थे। ठीक है, ये भी नेक्स्ट ये प्रैक्टिस सेट है। आप मेरे को देख के बताओ कि 4 फिगर में से कौन कौन से फिगर कॉन्ग्रुएंट है और कौन कौन से फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं है। जो आपको कॉन्ग्रुएंट लगते हैं उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और नेक्स्ट वाली स्लाइड से अपने आंसर को मैच कर लो। ठीक है, ये इसका आंसर है। आप इसमें अपने आंसर को मैच कर लेना कि कौन कौन सा आंसर आपके सही है, कौन कौन सा आंसर आपके सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।